हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है अपने चैनल स्पीड ऑफ मैथ क्लासेस में। आज हम फिर लेके आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 डेली चल रहा है। ठीक है, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, स्पेशली एसएससी, यूपीपी और यूपी टेट के लिए आज का क्वेश्चन ठीक है कह रहा है वस्तु को ठीक है 13.1/4% ठीक है पर बेचा जाता है। ठीक है, लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.70 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो लाभ 16.1/5% होता। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ठीक है 50% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, फिर उसके बाद उसका 50% निकाल देना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट सोचेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखें, लाभ यहाँ पे कह रहा है बेचा गया, और यहाँ पे भी अगर इस इतने में ज्यादा में बेचा गया होता तो इतने परसेंट का लाभ होता। तो दोनों लाभ 13.1/4 है, 13.1/4%, और एक लाभ है 16.1/5%। आप तो जानते हैं कि लाभ क्या होता है, 100 में ऐड कर दिया जाता है ना। किसमें? 100 में ऐड कर दिया जाता है। किसमें? 100 में। या क्या करें, अब इन दोनों का पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें, दशमलव में। 1/4 अपना कितना होता है? ठीक है, 1/4 को जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। जैसे 1/4 है ना, तो अब डिवाइड करें 4 से, तो 4 यहाँ नहीं जाएगा ना, तो यहाँ इससे बड़ा नंबर यहाँ पे होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे या दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब चला जाएगा भाग, तो 4 दूना 8, 10 में से 8 जाए कितना हो जाएगा? 2 बच जाएगा। फिर अपने आप एक 0 लग जाएगा। अगर 2 0 यहाँ लगाना है तो एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, और अकेले 0 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 4 × 20, तो कितना आया? ठीक है, 0.25, वही 0.25 हमने यहाँ पे लगा दिया। तो 13.25 यहाँ हो गया, और 16 1/5 को लिखेंगे कितना? 2 0 ना, 2 0 कैसे करते हैं देख लें। ठीक है, 5 यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, तो 5 दूना 10, कट गया 0.20 पे, क्योंकि यहाँ 2 नंबर पे डेसिमल है और यहाँ पे 2 नंबर, तो एक 0 लगा के 2 नंबर पे डेसिमल बना दिए। अब दोनों का जो अंतर है वही अंतर कह रहा है कि अगर दोनों कह रहा है कि बेचा गया होता तो लाभ इतना % होता। अगर दोनों के बीच का क्या करें, ठीक है, क्राइटेरिया निकाल लें तो क्या इसके बराबर आ जाएगा? तो निकाल लें, तो 13.25 माइनस 16.20 माइनस करें तो 13.25, ठीक है, माइनस 16 माइनस करें 16.20, 13.25 माइनस करें। ठीक है, तो माइनस करें कितना आ जाएगा? यहां से कैरी लें, 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ कैरी ले लेते हैं। ठीक है, उधार ले लें, 2 में से 1 हो जाएगा, और 0 में से ठीक है 0 कितना हो जाएगा? 10, और 10 में से 5 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 10 में से 5 5 हो जाएगा। 1 यहाँ बचा, 1 में से 2 जाएगा नहीं, यहाँ भी हासिल लें तो 6 कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 11। 11 में से 2 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब 5 में से 3 2, और यहाँ से 1 कट जाएगा। 2.95 का अंतर आया, दोनों में कितना आया? 2.95% का अंतर है। और यही दोनों 2.95% किसके बराबर है? 76 कितना? 76.70 के बराबर है। ठीक है, निकालने यही अपना आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, निकालें 2 ठीक है 95% इज इक्वल टू 76.70 है ना। अगर यहाँ ठीक है, यहाँ परसेंटेज लगा तो डिवाइड बाई 9 0 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा ना, या 100 कर देंगे। 2.95 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इज इक्वल टू 76.76। एक बराबर कितना हो जाएगा? 100 को उधर भेज दें तो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा? इधर भाग हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा या गुणा हो जाएगा। 7.7, ठीक है, 7 0 है, और मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा। और यहाँ 2.95 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9.54। ठीक है, आप काटे लगभग 26 बार कटेगा। ठीक है, 9.25 91, और ये कटेगा 26 बार। कितना बार में? 26 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2600। कितना?
26 और डबल जीरो यहाँ लगा तो 2600 कितना हो जाएगा आंसर। आप काट के देखेंगे तो 2.95 और 76.70 में काटेंगे, लगभग 26 बार में कट जाएगा और 26 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2600 आएगा। अब ये आ गया अपना क्या आएगा सीपी या ठीक है क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य का कह रहा है 50% कितना होगा, तो 2600 रुपया था ना टोटल। अब इसका 50% कितना आ जाएगा, 50% निकाले तो 1300 आ जाएगा ना, तो 26 बच्चे कितना हो जाएगा। आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 2600 का 13 दूना 2600 होता है ना, तो 1300 रुपया आ जाएगा अपना इसका 50%। ठीक है, ये बन जाएगा अपना आंसर। बढ़ते के साथ क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड वाला क्या कह रहा है, 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूटों के साथ समतुल्य एकल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी तीनों को मिला के अगर बोला जाए, अकेले अकेले दिया जा रहा है, पहले दिया रहा है 10%, फिर 20%, फिर 25% का दे दिया जा रहा है। अब एक ऐसा ठीक है ऐसा क्राइटेरिया बना देना है कि तीनों के बराबर एक ऐसा परसेंटेज लेके आ जाए कि तीनों के बराबर एक ही छूट को बोल दिया जाए। ठीक है, कह दिया जाए। तो अगर हम मान लें कि 100 रुपए था और 100 रुपए में 10% की छूट मिली तो कितना हो गया 90%, और 90/100 हो जाएगा। ठीक है, और 20% दिया ना, तो 20% जब 100 में से माइनस होगा तो 80/100 हो जाएगा। ठीक है, और 25% जब 100 में से माइनस होगा तो 75% हो जाएगा। ठीक है, अब निकालें तो कितना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ 1 0 1 0 2 0 और यहाँ से 2 0 कट जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 एकने 4 दूना 8। ठीक है, 9 दूना 18, 18 तिया 54। ठीक है, कितना गया 54%। और 54% आंसर नहीं होगा। कभी भी आप ऐसे हड़बड़ी में मत मारिएगा आंसर। ठीक है, अब 100 में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 100 में से माइनस करेंगे तो 54 में से 100 जाएगा कितना आएगा, 54 6 60 हो जाएगा 40/100। ठीक है, 6 60 40/100, 46% इसका आंसर आ जाएगा। यानी 10%, 20%, 25% के स्थान पे हम क्या 46% अगर निकाल दें, ठीक है, तो इन तीनों छूटों के बराबर एक छूट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, फल विक्रेता ने 80 संतरों को बेचकर 95 संतरों का ठीक है मूल्य के बराबर प्राप्त किया। ठीक है, कह रहा उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, कह रहा एक फल विक्रेता 80 संतरों को बेचकर 95 संतरों का क्रय मूल्य प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, 80 संतरों को बेच के 80 संतरों को बेचने पर 95 संतरों के ठीक है क्रय मूल्य यहाँ लिख लें या मूल्य ही लिख दें। ठीक है, तो कितने संतरों को बेचना यानी ठीक है सेलिंग प्राइस, और कितना है 95। ठीक है, मूल्य मतलब क्रय मूल्य, जिसपे हम वस्तु को खरीदते हैं ना, उसको मूल्य बोले या क्रय मूल्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, या क्रय मूल्य। तो एसपी है यहाँ पे यानी सेलिंग प्राइस, और सीपी को इधर ले आए यानी कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, इधर 95 है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 80। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे 16 25 80, या 16 से काटे 5 से 5 16 में 80, या 5 से काटे 5 19 25 95, यानी 16 रुपए में खरीदा 19 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत कितना 16 में कितना 16 3 19 ना। ठीक है, तो 16 रुपए में खरीदा और 16 में 3 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो 3/16 इंटू 100 काट देते हैं, 4 चौके 16, 4 25 में 100, 25 तिया 75। ठीक है, बट्टे 4, 4 से काटे 4 एकने 4, 3 35 ना, 4 सटे 4 बट्टे 32। ठीक है, 4 बट्टे 32 और कितना होगा 32 2 35, 2 बता 4 4 पचे 20, 18 ठीक है 18 लगभग 18 के आसपास आ रहा है। तो 18 एक ही ऑप्शन है, तो 18.75 आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा 18.75 आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि की गई और बाद में 50% की कमी कर दी गई, तो उसके वेतन में कितने % लाभ या हानि होगा। मान ले पहले 100 था। ठीक है, अब इसमें 100 रुपए में 50% की वृद्धि की गई, तो 100 में 50% जब बढ़ता आप जानते हैं डायरेक्ट ऐड हो जाता है ना, 150 हो जाएगा। अब कह रहे 150 में फिर 50% की कमी कर दी जाए। ठीक है, तो 50% की कमी यानी 100 में 50% की जब कमी की जाएगी तो 85% बचेगा।
तो इसका 50% निकालें, कितना हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 15 पचे कितना हो जाएगा, 75, कितना 75, तो 100 से 75 हो गया, कितना हो गया, 100 से 75 हो गया, तो क्या हानि होगा या लाभ, ठीक है, हानि होगा या लाभ होगा। तो आप देख रहे हैं पहले 100 था, 100 में खरीदा, 75 में बेचा, तो क्या होगा, हानि होगा ना, तो 25 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 पचे 75 और 75 हो गया, 100 में खरीदा था, 75 में बेचा, तो 25 रुपए का क्या हुई, हानि हुई ना, कितने रुपए की, 25 रुपए की हानि। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, लास्ट आगे साथियों क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है, ठीक है, एक डीलर 15% लाभ पर एक चाय को बेचता है और एक ऐसे वजन का प्रयोग करता है जो कि 15% कम है, ठीक है, 15% लाभ पर बेचता है। अगर हम मान लें, ठीक है, 100 रहा होगा और 100 में कितना लाभ कमा रहा है, 15, ठीक है, 115 हो जाएगा। आप क्या कर रहा है, ठीक है, कह रहा वजन का प्रयोग करता है कि ऐसे वजन का प्रयोग करता है जिसमें क्या होगा, 15% कम, ठीक है। तो अगर हम 100 मान लें, ठीक है, आप 1000 मान के भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो 15% कम कर रहा है तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 85 हो जाएगा ना। और 85 पे हम काउंट कर लेंगे ना, 85, उसका कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो 85 पे कितना हो जाएगा, ठीक है, 85, 1500 और 15, 115, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 ना, ठीक है, इंटू 100 कर ले रहे हैं, ठीक है। 115 से 85 कितना कम है, 115 से 85 कितना कम है, 5 में से 5 जा 0, 11 में से 8 जा 8, 3 11, 30 ना, वही 30 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब काटें, 5 छक्के 30, ठीक है, 5 से काटें, 5 17 हम 50, 17 पचे 50, 600/17 आ गया, कितना आ गया, 600/17, 17 से काटें, ठीक है, 17 17 3 51, 17 3 51, 3 से कट जा, और कितना बचा, 9, 90 हो गया, 17 पचे 85, 17 छक्के 17 पचे 85 कट गया, ठीक है, और 85 5 बच गया ना, तो 50 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 50, 17 दूना 34, 17 दूना 17 दूना 34, 35.5 आ रहा है, लगभग 35.5 के आसपास कौन है, आसपास कौन है, 35, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 35। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।